डे 4 फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स से बेटा आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये हमारे टॉपिक। ध्यान से देख लीजिए इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक है, अच्छे से ये सारे टॉपिक आपको समझने हैं। और फिजिकल एजुकेशन के फाइनेस्ट नोट्स के लिए और सैंपल पेपर के लिए बेटा हमारा कोर्स आ चुका है, बहुत अमेजिंग है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी जाइए 299 में यार 11 सैंपल पेपर है, वो भी मार्किंग स्कीम के साथ। मैंने खुद वीडियो से समझाए भी है सैंपल पेपर, और क्या चाहिए यार। और मोस्ट अमेजिंग नोट्स के लिए जल्दी से जाइए हमारी ऐप पर और डाउनलोड कीजिए हमारे सारे नोट्स और एनसीईआरटी की पीडीएफ भी फिजिकल एजुकेशन के लिए। जस्ट गो फॉर इट राइट नाउ। नेक्स्ट हमारा स्पोर्ट्स इंजरीज। अब देखते हैं एक स्पोर्ट्स पर्सन को किन किन इंजरीज का सामना करना पड़ता है और इन इंजरीज को हम कैसे कैसे ठीक कर सकते हैं। पढ़ते हैं एक बारी। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हमारी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी सबसे कॉमन इंजरी है स्पोर्ट्स के अंदर। ये इंजरी जो है स्किन के अबव होती है, मसल, टेंडन्स, लिगामेंट्स, नर्व्स एंड फाइबर्स टिश्यू इन सब के ऊपर रहती है। ठीक है, इसका एग्जांपल है स्ट्रेन, स्ट्रेन, कंट्यूशन एक्सेट्रा। एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाओ एब्रेजन पर। एब्रेजन इट इज अ स्किन इंजरी दैट अकर्स ड्यू टू फ्रिक्शन विद सर्टेन इक्विपमेंट over an area where the bone is very close to the skin. This injury occurs due to the rubbing or scrubbing of skin. It causes severe pain and bleeding. It is most common in sports like volleyball, cricket, etc. अब ये होती क्या है? ये होता है जब आप किसी ऑब्जेक्ट के साथ ऐसा एरिया आपका जो कि जहाँ पर बोन बहुत क्लोज है। ठीक है, बोन बहुत क्लोज का मतलब है जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पे सिस्टम, ठीक है, यहाँ पर बोन हमारी और बेसिकली मसल्स और बोन के बीच में जो गैप है बहुत कम है। ठीक है, फैट की लेयर सबसे कम होती है। ये एरिया अगर हमारा किसी भी रफ सरफेस के साथ कांटेक्ट में आता है तो हम कहते हैं ना वो एक तरीके से रब ऑफ हो जाता है। क्या हो जाता है? रब ऑफ। इसको हम कहते हैं एब्रेजन। एब्रेजन का ये एग्जांपल आपके सामने। कोई भी ऐसा एरिया जिसमें बोन और मसल बहुत ज़्यादा क्लोज है, वो एरिया जब किसी भी ऑब्जेक्ट के टच में आएगा और थोड़ा सा रब ऑफ हो जाएगा, उस पर एक तरीके से रगड़ा जाएगा, तो जो रिजल्ट आएगा उसको हम एब्रेजन का नाम देके चलते हैं। ठीक है, तो इसको रबिंग एंड स्क्रबिंग के नाम से भी जानते हैं। पेन भी होता है और कभी कभार ये थोड़ा सा ज़्यादा डीप चला जाए तो ब्लीडिंग भी आ जाती है। ये ध्यान रख के चलेंगे। और ये वॉलीबॉल, क्रिकेट में बहुत कॉमन रहती है, इस बात को ध्यान रख के चलना है। नेक्स्ट हमारा कॉन्ट्यूशन। कॉन्ट्यूशन का मतलब है किसी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का आपकी बॉडी को हिट करना। ठीक है, जहां वो हिट करेगा वहां के जो भी टिश्यूज होंगे उसको डैमेज कर देगा। ऐसी चोट को हम लोग कह के चलते हैं कॉन्ट्यूशन। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको यहाँ पे दिख रहा है अपना। ठीक है, मान लीजिए एक इंसान की बॉल लग गई। ठीक है, बॉल, ठीक है, क्रिकेट की बॉल लग गई यहाँ पर हाथ पे, तो यहाँ पर एक नील पड़ जाता है। वो नील पड़ने को हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्ट्यूशन। तो जो नीला सा एक मार्क पड़ जाता है वो और कुछ नहीं, वहाँ पे जो टिश्यूज हैं ब्लड के वो डैमेज हो गए और उसके आसपास वाला सारा का सारा वहाँ पे इकट्ठा हो गया ब्लड, उसकी वजह से वो ब्लू ब्लैक मार्क आ जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्ट्यूशन कहते हैं। इस बात को ध्यान रख के चलें। पढ़ते हैं एक बारी। इट इज अ मसल इंजरी कॉज्ड बाय अ डायरेक्ट हिट और विद और विदाउट एनी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। किसी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट से हो सकती है और किसी बिना स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के भी हो सकती है, बड़ी बात नहीं है। कॉन्ट्यूशन लीड टू डैमेज टू द टिश्यूज अफेक्टेड। द एरिया अफेक्टेड बिकम्स ब्लू एंड ब्लड स्प्रेड अंडर द स्किन। इट इज मोस्ट कॉमन इन स्पोर्ट्स लाइक कबड्डी, बॉक्सिंग एक्सेट्रा। इन स्पोर्ट्स में बहुत कॉमन रहता है हमारा। तीसरा हमारा आता है लेसोरेशन। देखिए, इट इज कंसिडर्ड एज वुंड। इट इज एन इंजरी दैट रिजल्ट इन एन इरेगुलर ब्रेक इन द स्किन दैट इज कॉमन रेफर्ड टू एज कट. It mainly happens when a sharp-edged sports equipment comes into contact with this skin. Due to this injury happens and bleeding from the affected parts occur. Okay, तो नाम ही बता रहा है लेसरेशन का मतलब है किसी भी शार्पन ऑब्जेक्ट से हिट होना। कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट जब आपकी बॉडी को हिट करता है तो उससे जो घाव आपकी बॉडी पर आ जाता है, जो कट आपकी बॉडी पर लग जाता है, उसको हम लोग क्या कह चलते हैं? लेसरेशन कह के चलते हैं। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। दिस इज कॉल्ड लेसरेशन। उसके बाद इंसिशन। इंसिशन भी हमारा लेसरेशन इंसिशन काफी हद तक सेम है, बस फर्क है कितना डीप कट जाता है। इंसिशन वाले में कट बहुत ज्यादा डीप जाता है। मान लीजिए किसी भी शार्पन ऑब्जेक्ट, मान लीजिए जैसे जेवलिन है। ठीक है, अब जेवलिन आपने देखा है वैसी बात आगे से बहुत ज्यादा शार्प रहता है। ठीक है, वो आप फेंक रहे थे या फिर गलती से आपके हाथ में था और वो आपकी कहीं पर भी बॉडी पर लग गया तो एक कट आ जाएगा। जैसे चाकू से काटने पर कट आता ना, तो एक वैसा कट आ जाता है। उस कट को हम लोग क्या कह के चलते हैं? इंसिशन कहते हैं। वो कट कितना डीप होता है उसी पर लेसरेशन और इंसिशन का डिपेंड करता है, और कुछ नहीं है इसके अंदर। ये जैवलिन, डिस्कस इन सारे गेम में बहुत कॉमन है और ये टिश्यूज को अफेक्ट करता है, ये ब्लड वेसल को भी अफेक्ट करता है, बहुत नीचे तक भी चला जाता है, घाव बहुत गहरा भी हो जाता है। उसके बाद है स्ट्रेन। इट इज एन इंजरी टू मसल कॉज्ड बाय ट्विस्टिंग और पुलिंग अ मसल और टेंडन।
इट हैपन्स ड्यू टू लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट, इट ऑलवेज कॉजेज स्वेलिंग। ओके, तो ये क्या है, एक तरह से नसों में खिंचाव आना, ठीक है। और जब भी आपको हैवी ऑब्जेक्ट उठाते हैं तो बॉडी या कहीं पर भी खिंचाव आ जाता है बहुत ज़्यादा। इसको हम कहते हैं एक तरीके से लचक कहते हैं जनरली, तो हम लोग हिंदी में इसको कि लचक आ गई। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आपने सपोज इन्वर्टर बैठ रहा होता है ना, वो उठाया नीचे से, तो जैसे ही आपने उसको उठाया ऊपर है तो आपकी इतना ज़्यादा मसल पुल हो गया कि आपकी कमर में दर्द हो गई बहुत ज़्यादा। तो इसको कुछ और नहीं कहते, इसको हम कहते हैं स्ट्रेन। इस बात को ध्यान रखना, और इससे स्वेलिंग आ जाती है और पेन काफ़ी ज़्यादा रहता है। उससे अगला स्ट्रेन हमारा ये मोच है, आपको दिख रहा है पैर में मोच बड़ी खतरनाक है। एन इंजरी टू लिगामेंट्स इज कॉल्ड स्प्रेन, इट इज अ टियरिंग ऑफ द लिगामेंट ऑफ अ जॉइंट और टिश्यू अराउंड द जॉइंट। लिगामेंट ध्यान रखना, बोन टू बोन कनेक्टिविटी वाला लिगामेंट। इट इज मेनली कॉज्ड बाय फॉलिंग और ट्रस्टिंग इन एन स्पोर्ट्स, या तो आप गिर गए या फिर किसी स्पोर्ट्स में भिड़ गए आपस में। एन एक्सरे इज नेसेसरी टू डिटरमाइन वेदर द बोन इज ब्रोकन और नॉट। इट अकर्स इन स्पोर्ट्स लाइक वॉलीबॉल, फुटबॉल। फुटबॉल में बहुत कॉमन आता होगा, ऑब्वियस ही बात है, सारा पैर का खेल है और काफ़ी ज़्यादा लग जाते हैं कभी कभी। तो ये हमारा है स्प्रेन, ध्यान रख के चलेंगे। ये मोच है